हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5th का पाठ 12 गुरु और चेला इसकी कविता पढ़ेंगे। इसके लेखक का नाम है सोहन लाल द्विवेदी जी हैं और कविता के बारे में जानेंगे। गुरु चेला। गुरु एक थे, एक था चेला, चले घूमने पास में ना था थेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीस घघरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन है नगरी, बता कौन राजा के जिसके सुयस का यहाँ बजता है बाजा। कहा बड़के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले होए आज यहाँ पंडित। यह अंधेर नगरी है अनपुच राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। उस ग्वालिन ने एक बार गुरु और चेला घूमने निकले। ठीक, उनके पास कोई भी पैसा नहीं था और न ही उनके हाथ में थैला था। चलते चलते वे एक नगर में पहुँचे। वहाँ पर सड़कें बच्चे बहुत चमक रही थी और रास्ते भी बहुत चमक रहे थे। फिर उन्हें मिली रास्ते में एक ग्वालिन। कौन मिली? ग्वालिन। ग्वालिन से उन्होंने पूछा, गुरु और चेले ने पूछा, अरे ये कौन सा राज्य है, ये बहुत चमक रहा है, इसके राजा का नाम क्या है? तो गुरु ने कहा, उस ग्वालिन ने कहा, आप लोग महाराज पंडित आज ही पधारे हो यहाँ पे। यह अंधेर नगरी है, इसके राजा का नाम अनबुझ है। यहाँ पे सभी चीज़ टके शेर मिलती है। टके शेर भाजी मिलती है, भाजी का मतलब सब्जी, टके शेर खाजा मिलता है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कौन अंधेर क्षण में यहाँ रहना ठीक समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना। गुरु ने तो कहा पर उसका जो चेला था वो उसकी बात को नहीं माना। गुरु जी गए किंतु चेला न माना, यही सोचता होऊंगा मैं मोटा अकेला। गुरु ने कहा ठीक है आप जाओ, मैं तो यहीं रहूँगा। उसकी बात को चेले ने नहीं मानी। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ अजब रेल वेल। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। बरसता था पानी दमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। वह एक बार जब गए तो वह कहाँ पहुँचे? एक हाट में पहुँचे। कहाँ? हाट कहाँ है? हाट का मतलब होता है बाजार में। कहाँ पहुँचे बच्चों? बाजार में। ठीक है, वहाँ पे देखा बहुत भीड़ थी और सभी चीज़ टके शेर मिल रही थी। टके शेर हल्दी मिल रही थी, टके शेर जीरा और जितने भी सामान थे बच्चों, टके शेर ककड़ी मिल रही थी, टके शेर खीरा मिल रहा था। जितने भी सामान थे सब टके शेर मिल रहे थे। उसने गिरिराज की एक दीवाल भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। तब वहाँ पे बच्चों एक राज्य में क्या हुआ, एक बार राजा वहाँ निकले तो वहाँ पे की दीवार जो गिर गई। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया? कहा संतरी ने महाराज साहब, न खता इसमें मेरी न खता मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर थी पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी बनी थी। संतरी जो था बच्चों वो बहुत डर गया। जो संतरी का मतलब होता है सिपाही, बहुत डर गया। उसने कहा मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये दीवार कमजोर बनी थी इसलिए वह गिर गई। खता कारीगर के महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। उस समय राजा ने किसको बैठाया? बुलाया, कारीगर को बुलाया। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता न कुछ न मेरी। कारीगर ने कहा महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और न ही मैंने कोई गलती की है। ठीक है, ये मेरी गलती यहाँ पे कुछ नहीं है।
यह भिष्टी की गलती है, उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की गफलत। कहा राजा ने जल्द भिष्टी को बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी पे चढ़ाओ। राजा ने कहा तुम्हारी गलती नहीं है तो भिष्टी को बुला के लाओ, उसकी गलती है। उसने जो कारीगर था कहा मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें भिष्टी की गलती है, उसी ने जो गारा था उसने गीला कर दिया था जिसके कारण से यह गिर गई। तो उसने कहा ठीक है तुम जल्दी जाओ भिष्टी को बुला के लाओ। चला आज भिष्टी हुई कुछ देरी, कहा इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसकी मशक को बुलाओ कि ज़्यादा इसमें था पानी मिलाया। उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मशक की गलती है, उसने पानी को ज़्यादा मिला दिया। मशक वाला आया कुछ न देरी, कहा इसमें कुछ खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की शरारत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिम्मत। मशक वाला जो था उसने बोला इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और यह मंत्री की गलती है। बड़ी जानवर का था चमड़ा दिलाया, उसने कहा ये बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया, उसने बड़े जानवर का मुझे चमड़ा दिलाया था, इसके कारण से यह मशक बहुत बड़ी बन गई थी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेने जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी क्षण। महाराज की आज्ञा मानकर वो किसको लेने चले गए, मंत्री को, और उसने कहा कि मंत्री को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन पसीना फांसी का फंदा आता। कहा राजा ने किसकी मोटी गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो इसी क्षण। चले संतरे ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आज आप फौरन, महाराज ने भेजा है न्योता इसी क्षण। उसने कहा मंत्री की गलती, मंत्री को जब फांसी पे किया गया तो उसके गले में फांसी का फंदा ही नहीं आया और वो इतना दुबला पतला था। तो कहा राजा ने कहा अब जाओ जिसकी गर्दन मोटी है उसे पकड़ कर लाओ। उसी समय कहाँ चले गए, संतरी लोग चले गए। संतरी का मतलब होता है सिपाही लोग चले गए कुछ को चेले को पकड़ने, क्योंकि वो खूब हलवा पूड़ी खा कर खूब मोटा हो गया था। उस हुआ और उसने कहा कि चलो आज महाराज ने आपको न्योता बुलाया हुआ। बहुत खुश हुआ, उसने कहा न्योता बुलाया है, ठीक है मैं इसी समय चलता हूँ, आज तो तरह तरह के पकवान मुझे खाने को मिलेंगे। वह बहुत खुश हुआ। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप बकबक मत मचाओ। मगर था ना बुद्धू चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं झमेला। कहा पहले गुरु के दर्शन कराओ, मुझे बाद में फांसी चढ़ाओ। उसने कहा कि इसको तुरंत फांसी पे चढ़ा दो। किसने कहा, राजा ने। उसने कहा अरे मेरी गलती तो पहले बता दो, मेरी क्या गलती हुई, मुझसे क्या गलती हुई, क्यों मुझे फांसी पर चढ़ा। लेकिन वो राजा कुछ नहीं माना, कहा कि तुम्हारी गर्दन मोटी इसलिए मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ाऊंगा। वह बहुत उदास हो गया, लेकिन वो बहुत होशियार भी था। गुरु जो महाराज थे वो तो बुद्धू थे, लेकिन वो जो चेला था वो बहुत होशियार था। उसने कहा अरे पहले मेरे गुरु जी के दर्शन करा दो, फिर मुझे फांसी पे तुम चढ़ा दो। गुरु जी बुलाए गए झट वहाँ पर, रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरु ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा इसमें धक्का-रेल पेल। गुरु ने कहा फांसी पे चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पे मरूंगा। उन दोनों में धक्का मुक्की होने लग गई। कहा पहले फांसी पे मैं चढ़ूंगा, उसने कहा फांसी पे मैं चढ़ूंगा। लेकिन उन दोनों को हटाए ना हटते ये दो जितने सिपाही थे सब उनको हटाने लगे, पर वो किसी की बात नहीं माने और हटे भी नहीं। चढ़ेगा तो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसा मुहूर्त बनी है बढ़िया जैसी। राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत उस पर तनेगा। उसने कहा जो इस दिन, राजा ने उसके कान पर, तो उसने कहा जो इस दिन आज फांसी पर चढ़ेगा, जो गुरु था उसने कहा जो इस पे फांसी पे चढ़ेगा आज वह चक्रवर्ती बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कहा राजा ने तुम सब हटो, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। कौन चढ़ेगा, महाराज खुद चढ़ेंगे। चढ़ा फांसी पर राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा हुई खुश, जरा मरा मूर्ख राजा।
बजा खूब घर घर बधाई का बाजा थी, अंधेर नगरी ठान बुझ राजा। जब वो फांसी पर चढ़ गया पूरी प्रजा बहुत खुश हुई, क्योंकि वो मूर्ख था। ठीक है, कोई गलत काम करता था फांसी किसी और को सुना देता था। ठीक है बच्चों।